मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हाँ, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है। हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर सेंटर, ईंधन डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है। सना में हुए धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में भारी तबाही और आग की लपटें देखी जा सकती हैं। वहीं हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है और 130 से ज्यादा घायल हुए हैं। घायलों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल गाजा में हमलों के लिए मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के लिए किया जा रहा था। इससे पहले हूतियों ने रेड सी के रास्ते इजरायली जहाजों और एक एयरबेस पर हमला किया था। सना के लोगों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमला 2 पहाड़ों के बीच एक गुप्त ठिकाने पर हुआ, जिसे कमांड और कंट्रोल मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इजरायली सेना के रेडियो ने बताया कि हमले के निशाने पर हूती मुख्यालय और सैन्य शिविर थे। ये हमले इजराइल और हूतियों के बीच 1 साल से चल रहे हमलों और जवाबी हमलों का हिस्सा है, जो गाजा में चल रहे युद्ध से जुड़े हैं। ईरान समर्थित हूतियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले किए हैं, जिन्हें वे गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का कदम बताते हैं। इससे पहले इजराइल ने 6 मई को सना हवाई अड्डे पर हमला किया था, जिससे उसका टर्मिनल भवन नष्ट हो गया और रनवे को भारी नुकसान पहुंचा था। इजरायली सेना ने सोमवार यानी कि 8 सितंबर को कहा कि उसने दक्षिणी शहर एलात के पास हवाई हमले के सायरन बजने के बाद यमन से लॉन्च किए गए एक ड्रोन को भी रोक दिया था। कुछ घंटों बाद नेगेव क्षेत्र में एक और ड्रोन घुसपैठ के बाद अतिरिक्त सायरन बजने की खबर मिली थी। हालांकि सेना ने इसके परिणाम का खुलासा नहीं किया। कतर के बाद लेकिन जिस तरीके से यमन पर हमले इजराइल ने किए हैं, उससे हूती भड़के हुए हैं और वो जल्दी इन हमलों का बदला ले सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि हूती इन हमलों का बदला कैसे, कब और किस वक्त लेते हैं, क्योंकि हूतियों ने भी इजराइल की कहीं ना कहीं नाक में दम कर रखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अपनी स्पीच में बार बार अरब मुल्कों को पैगाम देते रहे कि एक हो जाओ वरना इसराइल आपके दरवाजे तक आ जाएगा। वो आरोप लगाते हैं कि इसराइल सिर्फ ग्रेटर इसराइल के सपने को पूरा कर रहा है, उसे जमीन चाहिए और अरब देश भले ही इसराइल से कितने भी समझौते कर लें, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। इमाम खामनेई की बात सच साबित हो रही है। कतर में घुसकर इसराइल ने जिस तरह हमास नेताओं को निशाना बनाया है, उससे ये साफ हो गया है कि इसराइल अरब दोस्तों को भी कुछ नहीं समझता। अब कतर कितनी भी लकीर पीटे, कितनी भी बातें करे, कितना भी गुस्सा दिखाए, इसराइल और अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने कतर को हमले की खबर दी थी और कतर इससे इनकार कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जब ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आक्रामकता दिखाता है, तो यही अरब मुल्क कहते हैं कि ईरान इसराइल एक हैं, ईरान अमेरिका मिले हुए हैं। लेकिन आज इसराइल कतर तक पहुंच गया, कल को सऊदी को निशाना बनाएगा और फिर यूएई। जानकार कहते हैं कि किसी न किसी बहाने इसराइल अरब देशों की चौखट लांघेगा और अरब देशों की यही खामोशी उसका हौसला बढ़ाती है।
कहा जाता है कि इसराइल ने तो ईरान में भी हमास पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया को मारा था, लेकिन वो ईरान में घुसकर ऐसा नहीं कर पाया था, बल्कि ये काम उसने अपने जासूसों के जरिए अंजाम दिया। इधर कतर का तो खुला अटैक है। खुद कतर के पीएम इस बात को कह रहे हैं कि ये हमारी संप्रभुता पर हमला है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि जब तक अरब मुल्क ईरान के छत्ते के नीचे नहीं आएंगे, तब तक इसराइल से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तेल की दौलत से मालामाल ये अरब मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, लेकिन इस बार ये भी पता चल गया कि अमेरिका उन्हें कितना बचा सकता है। अब भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप कितने भी दावे करें, लेकिन सच्चाई सबके सामने है कि कतर की राजधानी दोहा में रिहायशी इलाके पर हमला हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इसराइल के फाइटर जेट हमास के जिस लीडर को निशाना बनाने आए थे वो बच गए हैं। बार बार खामनेई अरब मुल्कों को कहते रहे कि एक्शन लो, लेकिन ईरान से बुग़्ज़ पाले अरब मुल्क शिया और सुन्नी पावर गेम की सियासत में उलझे रहे। इधर अपने बंधकों को छुड़वाने का प्रेशर बनाने इसराइल ने अरब मुल्कों पर ही निशाना तान दिया है। बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब कतर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, तो इसराइली फाइटर जेट राजधानी दोहा में कैसे एंटर हो गए। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर कतर, सऊदी, यूएई वगैरह कोई कदम नहीं उठाते हैं। ऐसे में जानकार ये भी आकलन कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमास की लीडरशिप को खत्म करवाने में कतर सहित सुन्नी अरब देशों का भी किरदार हो। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर सरगर्म है। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने कतर के अमीर से फोन पर बात की है और कहा है कि इसराइल के युद्ध अपराधों के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं। नौ सितंबर 2025 दिन मंगलवार। ये वो दिन और तारीख है जिसे कतर कभी नहीं भूल सकता और ना ही ये भूल सकता है कि इजराइल ने किस तरह से राजधानी दोहा में भयंकर तबाही मचाई है। कतर की राजधानी दोहा के एक रिहायशी इलाके में इजरायली ड्रोन हमले में हमास के 2 वरिष्ठ नेताओं के मारे जाने की भी खबर है। हमले में बताया जा रहा है कि 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक कतरी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल था। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब कतर हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस ने दावा किया कि उसने इजरायली कार्रवाई से पहले कतर को सूचना दी थी, लेकिन कतर ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह दावा न केवल झूठा है, बल्कि कतर की सुरक्षा के साथ किया गया अन्याय छिप नहीं सकता। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, यह एक विश्वासघाती और अश्लील हमला था जो कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमले की जानकारी अमेरिका से केवल तब मिली जब बमबारी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। हमला 3:46 पर हुआ। अमेरिकी अधिकारी का पहला फोन हमें 3:56 पर आया, यानी हमले के 10 मिनट बाद।